जैसे सर कि ये 16 महीना की बच्चिया है, जर्सी की है। अच्छा। और 4 महीना का प्रेग्नेंट भी हो गई है। जो बेहतर फीड इसको बचपन से लेके अब तक जो। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं। भागलपुर में जिस फार्म पे हैं ये मुरारी जी का फार्म है और ये यहाँ पे कृषि पालक केंद्र भी चला रहे हैं। इनका हमने लगभग 6 महीना पहले एक वीडियो कवर किया था इस फार्म का। इनका क्या मैनेजमेंट है, किस तरह दूध का वितरण करते हैं और इनसे बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, किस तरह उन्हें सहयोग करते हैं, हम सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए मिलवाते हैं मुरारी जी से। प्रणाम प्रशांत जी, सबसे पहले आपको और आपके सारे व्यूवर्स को। मेरा नाम मुरारी यादव है, ग्राम करेला, पोस्ट मिर्ज़ापुर, नूरपुर पंचायत में हमारा पड़ता है। हमारे राधिका डेयरी में आपका स्वागत है। और कृषि पालक केंद्र भी हमारे यहाँ है और हमारे पास भी 10 गाय है, 7 बछिया है, जिसको कि अभी हम कृषि पालक केंद्र के साथ साथ अपना डेयरी फार्म भी चला रहे हैं। और दूध जो हमारे यहाँ उत्पादन होते हैं, राधिका डेयरी के नाम से हमारा है डेयरी। अच्छा। और कृषि पालक केंद्र। सर हम यहाँ पे देख रहे हैं राधिका डेयरी जो है, इसमें दूध से बना कुछ प्रोडक्ट भी आप सप्लाई करते हैं, कृषि पालक केंद्र भी है। तो ये दोनों चीज़ कैसे मैनेज कर पाते हैं? केंद्र भी है, क्योंकि आपसे लगभग कितने किसान जुड़े हुए हैं? हमरे से अभी लगभग 150 किसान अभी जुड़ चुके हैं जब से हम कृषि पालक केंद्र लिए हैं। जी। तो 150 किसान जुड़े हुए हैं। अपना डेयरी फार्म में लगभग 20 पशु हैं आपके पास। दूध का वितरण होता है, प्रोडक्ट भी बनाते हैं, सारा चीज़ कैसे मैनेज कर पाते हैं? सारा चीज़ मैनेज सुबह 3:30 बजे हम जगते हैं जी। और अपना कुछ सहयोगी वर्कर भी हमारे पास में है। सारा सबका सहयोग लेकर के हम बहुत अच्छी तरीक़ा से हम जो है कि ये एक डेयरी, दूसरा ये दूध से बना हुआ घी, पनीर, ये और दूसरा कृषि पालक केंद्र बहुत बेहतर तरीक़ा से हम चला लेते हैं। और पहले का अपेक्षा में अभी जो है कि जब से हम कृषि पालक खिलाए हैं, पहले के ऊर्जा में अभी हमको कुछ ज़्यादा ऊर्जा ही आ गया है। जो कि पहले क्या था ना कि और सब जो दाना हम खिलाते थे उसमें मेरा पशु कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये कभी वो, बहुत मतलब सारा उसमें टाइम मेरा बर्बाद होता था। जब से कृषि पालक खिलाए में मेरा टोटल काम आसान हो गया है। घाटा बना के देना नहीं है, सानी को मिलाना नहीं है, सीधा नाद में भूसा डालते हैं, ये कृषि पालक डालते हैं, मिला देते हैं, गाय खा लेती है। बाद में गाय को पानी पिला देते हैं, फिर गाय खाती है, दुहाई कर लेते हैं। अपना मशीन भी हम ले रखे हैं। तो अब इससे हमको बहुत अब लगता है कि एक आध काम और बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कि बहुत आसान हमको हुआ है। मुरारी जी आपके डेयरी फार्म पे आए, यहीं पे आपका घर भी है। घर के आगे में डेयरी रखे हुए हैं, जो हम देख पा रहे हैं कि बहुत साफ सफाई के साथ पशुओं को रखे हुए हैं। ये सब कैसे करते हैं? ये खुद ही करते हैं कि और भी लोग करते हैं? ये घर का सारा परिवार मिलके कर लेते हैं। जो वर्कर हमारे पास 3 है वो भी मिलके करते हैं और हम भी साथ में मिलके करते हैं। सब मिल के एकदम खुशी से कर लेते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होता है। और साफ सफाई ही डेयरी का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो कि हमारे पशु को कोई तरह का बर बीमारी, कोई तरह का वायरस इससे नहीं होते हैं। अच्छा, आपसे लगभग 150 किसान जुड़े हुए हैं और लगभग हमको लगता है 30, 40, 50 कॉल डेली आता है। एकदम आराम से। कैसे मैनेज करते हैं? ये सारे किसान को 9:30 बजे से टाइम देते हैं, 3 बजे तक का। फिर उसको 3:30 बजे के बाद से फिर उसको बोलते हैं कॉल नहीं करना, फिर 7 बजे से रात्रि के 9 बजे तक। अच्छा, उनका कॉल रिसीव करते हैं? उनका कॉल रिसीव कर लेते हैं। कोई समस्या रहती है तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी बताते हैं? सब कोई समस्या रहता है तो उसको अपना फोन पे उसको जो भी है उसको बता देते हैं। जो हमारे किसान नज़दीक में है तो उनको जाके भी हम बता देते हैं। तो कृषि पालक केंद्र जो आप चला रहे हैं लगभग 6-7 महीना हो गया। हाँ। तो आपको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? हमको सबसे पहले ये बेनिफिट हो रहा है कि जो भी किसान हमसे जुड़े हैं उनको काफ़ी उम्मीद जगा है और वो बहुत प्लस में है। और जब वो फ़ोन करते हैं हमको, मुरारी भैया मेरा गाय स्वस्थ हो गई, गाय में लाइटिंग आ गया है, तो इससे बहुत हमको खुशी मिलता है कि मेरा किसान का जो है पैसा इधर उधर नहीं जाके उनके डायरेक्ट पॉकेट में जा रहे हैं। तो हमको इससे बड़ा बेनिफिट और क्या चाहिए? केंद्र से हम जुड़े, हमको अब ये बेनिफिट हुआ कि गाय सब कौन सा गाय रखना है, ब्रीड वाली रखना है और कौन सा सीमेन लगाना है, वो सारा जानकारी आपको मिला रहा। प्रत्येक में प्रमाण हमारे डायरी में बहुत सारी बछिया भी आ गई है। गाय को ट्रांजेक्शन करा के हम मेरा गाय बेहतर दूध भी दे रही है और जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा में भी काफ़ी बेहतर है। तो अब धीरे धीरे हम ब्रीड करने की ओर भी हम अब चल पड़े, जिसका परिणाम हमारे डेयरी फार्म पे आ चुका है। और जो भी गाय अब हमारी गाय हिट में आती है उनको हम सॉर्टेड सीमेंट अब लगवा रहे हैं। जैसे सॉर्टेड सीमेंट लगवाने के बाद हमारे पास केंद्र पे प्रेगनेंसी किट भी उपलब्ध है और जो कि हम 28 दिन के बाद उनको हम जांच भी करा लेते हैं।
तो कम समय में हमको ये मालूम चल जाता है कि मेरा गाय प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन अभी तक हमने जितना भी गाय को सॉर्टेड सीमेंट डलवाया, मेरा सारा गाय मान गई। ये वाली गाय को जो आप सीमेंट ब्रीड का लगा रहे हैं, उसका जो बछिया आ रहा है, तो उसका भी हमको सोल्यूशन मिला ये केंद्र के माध्यम से, कृषि पालक के माध्यम से। जैसे बछिया 15 दिन की होता है, तो 15 दिन का होता है, उसको तुरंत स्टार्टर देते हैं। स्टार्टर वो खाती है 5 महीना तक। 5 महीना के बाद फिर उसको ग्रोवर चलता है। ग्रोवर चलने के बाद वो 9 से 10 महीना में वो हिट में आ जाती है, उनको फिर सीमेंट लगाते हैं, कंसीव कर जाती है। अभी जो हमारे पास में है अभी जर्सी का टाइसन की बछिया है, वो देखिए अभी 16 महीना की है। तो दिखाइए तो आइए, जैसे सर कि ये 16 महीना की बछिया है, जर्सी की है। अच्छा। और 4 महीना का प्रेग्नेंट भी हो गई है। जो बेहतर फीड इसको बचपन से लेके अब तक जो मिला है, उस फीड का परिणाम है, जो कि अब हम ब्रीड में भी जो हम आगे बढ़ेंगे तो ये फीड हमको काफी सपोर्ट करता है। हाँ, अब ब्रीड के लिए फीड चाहिए ही चाहिए, बढ़िया फीड। उसका परिणाम ये है कि 16 महीना का बच्चिया है, 4 महीना का प्रेग्नेंट हो गई है अभी। बहुत लंबी हाइट में भी है, हाइट वजन भी भी अच्छा। इसका जो है कि ग्रोथ भी अच्छा है। जैसे कि हमारे पास कुछ देसी नस्ल की बाछी भी हमारे पास में है, जिसका कि इसको भी काप स्टार्टर से लेके काप ग्रोवर तक अभी चल रहा है। ये 13 महीना का बछिया है, इनका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। देसी रहने के बावजूद भी इनका वजन और इसका लंबाई, हाइट, वेट सब बहुत बढ़िया है इनका। अच्छा। हाँ, तो ये तो आपके पास ये सब बाछी हो गया, और गिर का कुछ बाछी दिख रहा है। ये सर शौक था हमको कि फार्म चलाने में 2 ठो देसी गाय रखना है, 2-3, तो इसको इसीलिए हम अपने फार्म के लिए ही बना रहे हैं गिर। अच्छा, जो कि देसी में भी है, लेकिन काम हमको आगे चल के एचएफ में करना है। एचएफ में बहुत बेनिफिट है और जो है कि सुविधाजनक रहता है एक फार्मर के लिए आगे बढ़ने के लिए। दूध का कैसे वितरण करते हैं? दूध का वितरण हम ये ऐसे करते हैं सर, जैसे बहुत सारा अपार्टमेंट है भागलपुर में, वहाँ जाके हम डिलीवरी कराते हैं, घर घर डिलीवरी कराते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचे क्या कि अब वहाँ जा करके कहीं एक जगह में काउंटर का व्यवस्था करके और काउंटर से दूध का वहाँ किया जाएगा। अच्छा, दूध अभी क्या रेट आपका बिकता है? अभी हम 55 रुपया लीटर दूध बेच रहे हैं, और डोर डिलीवरी। हाँ, तो लगभग आपका इसमें 5-6 रुपया कॉस्टिंग भी आता होगा डिलीवरी करवाना। हाँ हाँ, 5-6 रुपया केजी कॉस्टिंग आ जाता है डिलीवरी करवाने में। स्टाफ लोग है अपना। और पनीर का भी हम काम करते हैं, जो कि पनीर 450 रुपया केजी। जो कस्टमर मेरा दूध पीता है अभी उन्हीं को उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारा का भी रहता है डिमांड, लेकिन उनको अभी उपलब्ध अभी हम नहीं करा पा रहे हैं। महीना में पनीर लगभग कितना किलो बेच लेते हैं? महीना में लगभग 50 केजी 60 केजी मेरा पनीर भी बिक जाता है। घी भी बनाते हैं? और घी भी गाय का बनाते हैं, अपने घर का जो गाय का दूध बचता है कभी, तो उनका भी बनाते हैं। तो घी बेचते हैं? घी भी बेचते हैं। घी भी उन्हीं कस्टमर को अभी हम दे रहे हैं जो मेरा दूध पी रहा है। अच्छा, तो घी हम 1500 रुपये केजी देते हैं। वाह, बहुत अच्छा। मतलब कुछ प्रोडक्ट अपना बना हुआ घर का भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज काउंटर अब हम जो सोचे हैं कि अब घर घर डिलीवरी नहीं करके जितना भी मेरा कस्टमर उस बीच में काउंटर लगा लिया जाएगा, तो वहाँ पे फिर हम घी पनीर और विस्तार कर लेंगे। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है कि आपका कस्टमरों के बीच में गुडविल बना हुआ है। जी सर। अभी जो दूध आपका जा रहा है, जैसे आप जो फीडिंग करा रहे हैं, कृषि पालक का करा रहे हैं, तो कस्टमर का क्या फीडबैक आ रहा है दूध का क्वालिटी को लेकर? पहले जो हम अपना दाना खिलाते थे और पिछले अभी जो हम 1.5 साल से जो कृषि पालक खिला रहे हैं, गाय तो मेरा फ्रेश है ही, कस्टमर भी मेरा बहुत खुश हो गया कि पहले का पक्षा में अब दूध जो है बहुत बढ़िया मिल रहा है, दूध का टेस्टिंग लग रहा है। अगर बाई चांस जैसे गर्मी करता है, कभी कभी दूध मेरा घट जाता है, तो कोई कस्टमर को कम दूध देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं। वो बोलता है कि दूसरा दूध लाए घर में, लेकिन दूध कोई बच्चा बुतरू खाया पिया भी नहीं, अच्छा भी नहीं लग रहा था। अच्छा, ये बहुत अच्छा चीज़ है मुरारी जी कि आप अपना डेयरी फार्म को मतलब मेहनत के बदौलत आगे बढ़ा रहे हैं, और कृषि पालक केंद्र से जुड़ने के बाद इतने सारे किसान को सर्विस भी दे रहे हैं। और लोग फिर भी आपके चेहरे पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं है? नहीं सर, हम लोग आए हैं यहाँ, आपको देखे मिले, आप एकदम खुश थे, और जो लोगों का फ़ोन भी आ रहा था आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अभी जस्ट हमारे बड़े भैया रुपेश भैया जी हैं, जो कि ये भी कृषि पालक केंद्र से जुड़े हुए, ये भी अपना 5 गाय रखे हुए हैं। अच्छा, इनको भी काफ़ी सुविधा। नमस्कार सर, मेरा नाम रुपेश कुमार भगत हुआ। जी जी। मैं भी आज करीबन 4 महीने से 5 महीने से कृषि पालक का फीड खिला रहा हूँ जी। कृषि पालक का फीड खिलाने से सबसे बेहतर बेनिफिट मुझे यही है कि कृषि पालक से गाय के प्रति एक अलग तरह का लगाव हो गया। अच्छा, मतलब आपका टेंशन कम हो गया? टेंशन कम गया, तो गाय पोसने में मन लगने लगा। अच्छा, मन इस कहने से लगने लगा, पहले घट्टा बनाओ, चोकर लाओ, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता था। तो गाय पोसने का मन नहीं करता था, गाय मैंने धीरे धीरे घटा दिया। अब जब से मैंने कृषि पालक खिलाना शुरू किया, तो इसमें दूध तो हमारा बढ़ा ही, साथ में हमारा टेंशन कम हो गया कि अब घट्टा नहीं बनाना है, चोकर नहीं लाना है, गाय को सीधा सीधा खिला दिया, पानी पिला दिया, और जो हरा चारा है उसको बाद में दे दिए, तो खा करके फिर फ्री हो गई गाय।
फिर शाम में दूध दूह लिए, गाय को दूध बेच लिए, कहानी खत्म। तो जब टेंशन घट गया तो दूध बेचने में और गाय पोसने में भी मन लगने लगा। ये आने से, कृषि पालक के आने से ही ये संभव हो सका। जी जी सर, आप अभी जैसे जिस तरह से आपके चेहरे पे खुशी है और आप इस फार्म पे भाग से हम लोग अभी आए हुए थे, हाँ। आप भी आ गए, तो मुरारी जी का कैसा सहयोग रहता है? ये इन्हीं के सहयोग से, इन्होंने ही तो मुझे कृषि पालक के बारे में बताया। अच्छा अच्छा। और अब एक भाई की तरह हम लोग मिलकर के ये इस काम को कर रहे हैं। जी जी। तो इसमें इनका भी काफी अच्छा योगदान है। जी, तो अभी कितने पशु आप रखे हो? मेरे पास ऐसे पहले अभी 5-6 पशु थी, हाँ। लेकिन गर्मी में हमने 2 पशु हटा दिया है। लेकिन हाँ, अभी 2 पशु, अभी और फिर पशु बढ़ाएंगे हम। अच्छा, 5-6 पशु अभी और बढ़ाने वाले हैं। अभी आपके पास कितना दूध हो रहा है? जो मेरे पास अभी 2 गाय में करीबन 30-35 लीटर दूध हो रहा है। अच्छा, तो उसको रिटेल करते हैं? हाँ, रिटेल ही है। दूध का टेस्ट कस्टमर कैसा बता रहे हैं? पहले से बेटर है। अच्छा। पहले जो हम अनाज खिला रहे थे उससे अभी का दूध ज्यादा बेटर है। अच्छा। मतलब हम जिसको दे रहे हैं, अगर उसका दूध बंद कर दे तो वो कहता है कि रुपेश जी दूध बंद काहे कर दिए। तो अब उसका गरज हो गया, पहले हमको दूध बेचना पड़ता था। अच्छा, अब उसके चाव से हमको देना पड़ता है। मतलब एकदम आराम से आप दूध आराम चाहे तो से बेच सकते हैं। वो टेंशन खत्म हो गया है। तो मुरारी जी को आप कब से जानते हैं? वही 4-5 महीने से। 4-5 4-5 महीने जब से कृषि पालक आया तो हम इनको जाने। अच्छा। ये मेरे पास एक दिन मेरे घर पे गए। हाँ। इन्होंने कहा कि रुपेश जी आप गाय पोस रहे हैं तो ऐसे ऐसे कृषि पालक का फीड आया है, आप खिलाइए। मैंने उस समय इनको यही कहा कि बहुत सारा आया, सब तो बढ़िया ही बोलता है, खराब कौन बोलता है। तो कहा कि आप ऐसे, हम आप आए हुए हैं तो हम आपका फीड खिला करके एक बार टेस्ट करेंगे। हाँ पसंद नहीं आएगा तो अगले महीने से बंद। हाँ हाँ मैंने इनको यही बात कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब से मैंने खिलाया तो फिर हम भी सेटिस्फाइड हो गए और हम तब से खिला ही रहे हैं। चलिए सर, हमारे चैनल पे आए, भाग से आपसे मुलाकात हो गई। कोशिश करेंगे आपके भी फार्म पे जा करके आपके पशुओं को अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप मेहनत करें, तरक्की करें और लोगों को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करें। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।